ओके। सो नवनिधि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल में बॉलीवुड फ्लैश में। Thank you so much for having me. मैम, Thank इससे you. पहले बहुत सारी बार बातें की है और इस बार जो है हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे बिग बॉस को लेके। तो सबसे पहले मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जो अवार्ड मिले हैं, लोकमत अवार्ड और फेमिना के बारे में। तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए कि 2021 में जो है अवार्ड मिलना कितनी बड़ी बात है। नए साल में शुरुआत जो है अवार्ड से हो रही है। First of all, thank you so much for having me. It's a pleasure to be here on your platform. और अगर आप थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने लोकमत अवार्ड, मुझे लोकमत लाइफस्टाइल अवार्ड मिला है। कैटेगरी मेरा था फॉर्चून टेलिंग एंड मेडिटेशन गुरु। वो 2020 के लिए मिला है। और जो फेमिना पावर ब्रांड है वो 2021 के लिए मिला है। तो मैंने जैसे अपने वीडियोस जो मेरे यूट्यूब पे मेरे चैनल्स पे हैं उस पे मैंने बोला भी था कि 2021 है वो बाउंस बैक ईयर है। मरकरी बुध से कनेक्ट करते हैं, तो मेरे लिए तो वो बहुत प्रूव हो गया है ऑलरेडी। इट्स अ बाउंस बैक ईयर, क्योंकि मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है फेमिना जैसे बड़े ब्रांड से एक रिकॉग्निशन मिलना, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मैं सोचती हूँ। और मैं इसके लिए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, और सबसे बड़ी जो चीज है ऑल माइटी, उनको थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरा जो काम है उसको सपोर्ट अप्रिशिएट किया। मेरे लिए पॉसिबल हो सका। तो मेरी जर्नी अगर देखेंगे तो मेरी जर्नी बहुत इजी नहीं रही। जैसे आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रही हूँ, तो मैं ऐसी सिचुएशन में थी पहले एज अ चाइल्ड। मेरे को बॉडी शेम किया गया, मुझे ये बोला गया कि तुम बहुत यूजलेस हो, कुछ नहीं कर सकती हो। मैं एक छोटे से टाउन में पैदा हुई थी राजस्थान के। वहां पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, मैं हिंदी मीडियम में थी। तो बाकी जो मेरे कजिन्स थे वो सब मेट्रो सिटीज में रहते थे, तो वो इंग्लिश में बात करते थे और मेरे से उनको बात करना अलाउड नहीं था, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी। और सब हमारे जितने फैमिली रिलेटिव सब यही बोलते थे कुछ नहीं कर पाएगी, इसके बस का नहीं है कुछ भी, ये तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकती है। बट वो उस सिचुएशन से बिकमिंग मिसेस यूनिवर्स एशिया क्वीन 2019 मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मेरे लिए अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। और ये सब जो भी मेरी जर्नी थिक्स एंड थिन्स मेरी लाइफ में, मुझे समझ में आ गया कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन योर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। इसीलिए कॉन्शियसली मैं फॉर्चून टेलिंग से बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट, मैं कॉन्शियसली आप मेरे क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आप ऐसे कीजिए, 21 दिन ये काम कीजिए या 41 डेज ये काम कीजिए। और अनकॉन्शियसली आप जब मेडिटेशन करते हो तो अनकॉन्शियसली आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट करता है। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेडिटेशन से। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, हर सिचुएशन में मैं ओवर रिएक्ट करती थी, क्योंकि मैं अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी लोगों की इतनी बातें सुन सुन के। तो ये जो मेरा मतलब कितना रिएक्ट करना है कितनी सिचुएशन में, जैसे मैंने रुबीना को भी लाइव फीड में ये बोलते हुए सुना है बिग बॉस हाउस में कि वो पहले बहुत डिस्ट्रक्टिव थी, मेडिटेशन वो करने लगी तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। और आज अगर देखोगे तो ऑडियंस उनको इसीलिए ही लाइक कर रही है क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करना चाहिए और कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए। मेडिटेशन हमें सिखा देता है कि किस सिचुएशन पे रिएक्ट करना है और किस पे नहीं करना, सो दैट इज व्हाट I have learned in my life with both my fortune telling and meditation, and that's what I decided कि मैं लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करवाऊं कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। राइट मैम, अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें, अप्स एंड डाउन्स की बात करें, कौन आपको इंस्पायर करता है इस जर्नी में? मुझे एक्चुअली मेरी डॉटर्स, आई हैव 2 डॉटर्स, तो वो बहुत इंस्पायर करती हैं। वो हमेशा मुझे बोलती रहेंगी मम्मा आप कर सकते हो। जैसे मैंने मिसेस यूनिवर्स में जब पार्टिसिपेट किया था 2017 में, मैं मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप थी, तो वहां पे भी
भी मेरी डॉटर्स ने ही बोला कि मम्मा सबकी मदर्स करती हैं, व्हाई कांट यू डू इट। तो वो बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं। और अगर आप बोलोगे वैसे तो मेरे को शाहरुख खान बहुत इंस्पायर करते हैं, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायर करते हैं, बिकॉज शाहरुख खान ने भी बॉम्बे में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। जनरली हम बात करते हैं गॉडफादर की इंडस्ट्री में, उन्होंने अपने आप को अपने बलबूते पे एस्टैब्लिश किया, बिकॉज ही न्यू दैट उनका जो ड्रीम्स हैं और उस पे कॉन्फिडेंस था, उन्होंने उसको सपोर्ट किया हार्ड वर्क से और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट किया। मुझे याद है उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं जब बॉम्बे आया था फर्स्ट टाइम तो मैंने मन में सोचा था कि आई विल रूल दिस सिटी वन डे, एंड ही इज एक्चुअली रूलिंग बॉम्बे। बॉम्बे क्या वो इंटरनेशनली रूल करते हैं, सबको पसंद है वो। और नरेंद्र मोदी की अगर जर्नी देखते हैं हम, तो वो कहाँ एक चाय बेचने से लेके आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री है। तो ऐसे ही लोग मुझे इंस्पायर करते हैं जो अपने लिए अपने बलबूते पर कुछ कर लेते हैं। तो सबकी सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट से तो सभी कर लेते हैं ना। राइट। अगर 2021 की बात करें, आपने शाहरुख खान का जिक्र किया, शाहरुख खान की अभी 2 साल से कोई फिल्म नहीं आई है, तो थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अब आगे जो है शाहरुख खान की क्या इनिंग होने वाली है। वैसे पठान नाम की एक फिल्म आ रही है उनकी, लेकिन क्या वो एज अ प्रोड्यूसर रहेंगे या फिर एज अ एक्टर अभी आगे बढ़ेंगे? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं कि अब शाहरुख खान का करियर खत्म हो गया और ये सब, तो आप क्या कहेंगे मैम उस बारे में? शाहरुख खान का मैंने उनके इनफैक्ट बर्थडे पे भी एक वीडियो रिलीज किया था न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके हिसाब से उनका शनि जो 8 की पावर चल रही है, 8 नंबर पावर चल रही है अभी उनकी लाइफ में, और उनका बर्थ है 2 नवंबर को। तो वो 2 के साथ 8 का काफी अच्छा हार्मनी होता है, और 8 जब आता है तो वो हमें मटेरियलिस्टिक गेन्स बहुत करवाता है, फाइनेंशियल गेन्स बहुत करवाता है। हाँ, थोड़ा हेल्थ को लेके उनको अपने केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज शनि के साथ साथ कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं, चाहे ना चाहते हुए। तो वो थोड़ा चैरिटी करते रहे, थोड़ा जिन लोगों को उनके सपोर्ट की जरूरत है उनको सपोर्ट करते रहे, तो उनका ये ईयर अच्छा निकलने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। अगर आप being a producer also, he will be able to not in loss, वो अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। हाँ, शनि है वो चीजों को स्लो डाउन करता है, तो वो थोड़ा स्लो रहेगा ईयर उनके लिए, बट नॉट लाइक लोग तो फिर कुछ भी बोलने लगते हैं। आई मीन आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, सो आई डोंट थिंक हिम लीविंग द इंडस्ट्री। राइट। मैम, आपने रुबीना का जिक्र किया था कि उन्होंने एक मेडिटेशन के बारे में भी बात की थी एक लाइव फीड में, तो आप बताइए कि बिग बॉस के घर में जो है आपका फेवरेट कौन है और क्यों, और क्या लगता है किसको, मतलब क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर है तो मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कौन विनर बन सकता है इस साल? The thing is, मेरे फेवरेट अलग अलग चीजों की अलग अलग चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज की। जैसे अगर हम अली गोनी की बात करते हैं तो वो बहुत ही इमोशन में आके बात करते हैं। जैसे जैस्मिन जब गई थी तो वो इतना रोए, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ लवर, एनी गर्ल वुड लाइक टू हैव समवन इन हर लाइफ लाइक हिम, कि कोई इतना प्यार करे कि वो सिर्फ पता है कि वो घर से ही जा रही हैं, आफ्टर अ मंथ दे कैन मीट अगेन। तो भी उनका मतलब इतना ब्रेक डाउन दिखाया। और बट उनको एंगर इश्यूज हैं, बिकॉज उनका डेट ऑफ बर्थ अगर देखे तो 25 फेब आता है। तो वो क्या है, जब 2 और 5 की हार्मनी नहीं होती आपस में। मैं यहाँ न्यूमरोलॉजी से ज्यादा बात कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए रहता है, तो वो नेट पे कभी कभी सही टाइम नहीं मिलता, तो आई एम जस्ट टेकिंग द न्यूमरोलॉजी रेफरेंस। तो वो 2 और 5 कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में नहीं माना जाता, तो इसलिए वो उनको एंगर इश्यू है, वो दिखता है बहुत प्रोमिनेंट है, और वो इमोशनल है बहुत ज्यादा। और अगर अभिनव की बात करें, वो भी मेरे बहुत फेवरेट है, बिकॉज वो बहुत ही कंटेंट है, हर चीज में घुसते नहीं है जबरदस्ती। उन्होंने इतना लंबा सफर, जिनको लोग बोलते रहे कि इतने बोरिंग है, कुछ नहीं करते, बट ही स्टिल मेड इट टू ऑलमोस्ट फाइनल्स। इसलिए मेरे हिसाब
से वो भी अपने आप में एक विनर क्वालिटी लेके चल रहे हैं। रुबीना तो मेरी फेवरेट, अभिनव और रुबीना दोनों से कि रिलेशंस को लेके तुम आगे कैसे चल सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, कंटेस्टेंट है, बट स्टिल दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। वो उस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। और जिस हिसाब से अभिनव रुबीना को प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे कोई भी मिसबिहेव करे तो वो एकदम आ जाते हैं अंदर, तो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी कि वो अपने रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रख रहे हैं। वो उस चीज को ऐसा नहीं कि ठीक है अपने आप डील कर लेगी। मैं ये मानती हूँ कि बहुत बार ये भी बोला गया है कि रुबीना बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। मैं मानती हूँ रुबीना बहुत स्ट्रांग है, इनफैक्ट अभिनव से भी ज्यादा स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग और पुटिंग द फैक्ट्स अक्रॉस। बट स्टिल यू नो, हर वाइफ की, बीइंग अ फीमेल आई कैन अंडरस्टैंड, हर वाइफ को एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हस्बैंड को भी होता है कि जब जरूरत पड़े तो मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करे, तो ही इज ऑलवेज देयर। तो ऐसे राहुल है, वो अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग है। वो जैसे कोई चीज वन लाइनर्स जो बीच बीच में देते रहते हैं, और उसके साथ साथ उनको पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कौन से मुद्दे में आके बीच में घुस जाना है अपना, बिकॉज वहाँ पे एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू प्ले अ गेम और एवरीवन वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट। कोई वहाँ पे बैठ के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए मेरे अलग अलग सब फेवरेट हैं। और अगर मैं बात करती हूँ विनर्स की, तो मुझे जो विनर क्वालिटी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रुबीना और राहुल दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों के इनफैक्ट नंबर्स का जो ईयर का प्रोमिनेंस आता है, वो दोनों का मून का आ रहा है। मून फेम दिलवाता है, और इस इंडस्ट्री में मून बहुत ही सपोर्टिव हो। जैसे शाहरुख खान का भी मैंने बोला कि 2 बहुत प्रोमिनेंट नंबर है, तो वो फेम देता है। और जैसे राहुल वैद्य का 11 से 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो मास्टर नंबर से बनता है। तो मतलब काफी चांसेस हैं रुबीना और राहुल में से ही कोई एक विनर बनेगा। अगर फैन फॉलोइंग से देखें तो रुबीना नंबर 1 पे चल रही है आज की डेट में, अगर ट्रेंडिंग वो सब देखते हैं। और राहुल वैद्य के भी बहुत बड़ा फैंडम है। इनफैक्ट जब वो बाहर निकले थे तब भी उनके लिए बहुत लोगों ने ट्वीट किया था। तो मतलब अगर न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 1% चांस थोड़ा ज्यादा राहुल को मिल सकता है, क्योंकि वो मास्टर नंबर पे आ जाता है उनका टोटल। तो बट फिर भी ये ऐसे कट टू कट जाने वाला हिसाब है दोनों का। ऑल्सो राहुल और एली की दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सिर्फ घर के लिए है या फिर बाहर भी दोनों मतलब कंटिन्यू करेंगे उस दोस्ती को? दोनों की दोस्ती मुझे लगता है घर के लिए है, बिकॉज जो घर के लिए रिलेशनशिप बनते हैं, जैसे निक्की बनाती है सबके साथ, यू नो, वो फ्लिप रहती है तो वो दिखने लग जाता है। जैसे अभी आजकल अर्शी खान भी कर रही है कि जहाँ पे हुआ फ्लिप कर दिया, बट ये कॉन्स्टेंटली इनका रिलेशनशिप चलता आ रहा है। एक दूसरे की बात सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ओपनली मानते भी हैं, यू नो, कि हाँ हमारा है। अभी उसको मैंने एक बार वीकेंड के वार में देखा था, उसको बोला गया कि तुम उसके जमूरे हो, तो बोलता है ठीक है ऐसे है तो ऐसे ही सही, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी फ्रेंडशिप। सो ही इज एबल टू, सबसे इसमें पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग राहुल का ये दिखता है कि वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए खड़ा है, चाहे उसको लोग कोई भी नाम दे रहे हैं। सो दैट इज, आई थिंक सो एनीवन विल फेक इट आउट। वो और मेरे ख्याल से राहुल को अली से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, बिकॉज राहुल की अपने आप में ही एक बहुत बड़ी फैंडम है, राइट, जो मुझे समझ में आता है। राइट, ऑल्सो मैम उसको कोई, राइट, प्लीज कंटिन्यू। तो उसको जरूरत नहीं है कि अली के साथ वो क्लिंग होके चले। इनफैक्ट अली ने बहुत क्लियर भी किया हुआ है कि जब इनकी लड़ाई होती है तो वो, जैसे रुबीना और राहुल की भी, तो वो बीच में नहीं इंटरफेयर करता, बिकॉज वो रुबीना को भी रिस्पेक्ट करता है, राहुल को भी रिस्पेक्ट करता है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स फॉर द गेम शो, आई फील। और जहां तक इनके नंबर्स का भी सवाल आता है, तो इनके नंबर्स ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ दिखावा कुछ कर सके बहुत लंबे टाइम तक। राइट।
और मैम आरशी राखी सावंत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राखी सावंत तो आपको पता ही है, शी इज अ एंटरटेनर, यू नो, शी इज एंटरटेनिंग एवरीवन, बट कभी कभी वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर लेती हैं। वो पहले बोल रही थी कि जैसे अभिनव को कि मैं सिर्फ कंटेंट के लिए ही करूंगी, देन बीच में मैंने देखा कि वो कह रही है कि अच्छा तुम्हारी वाइफ ने भड़का दिया, तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, यू नो। जैसे हम बोलते हैं ना कि फीमेल्स को नो कहने का अधिकार है, वैसे मेल्स को भी है। तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं। अगर अभिनव कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज में तो उस चीज को समझना चाहिए। अभी भी वो कुछ ना कुछ कमेंट उस पर करती रहती हैं, तो वो फिर मजा नहीं आ रहा। फिर वो क्या एक लाइन क्रॉस करने वाली बात होती है किसी के पर्सनल स्पेस में, तो वो मुझे थोड़ा सा अभी अच्छा नहीं लग रहा। बाकी अभी तक राखी एंटरटेन कर रही थी, उनका थोड़ा नेचर है, वो उनके हिसाब से कोई बात नहीं सुनता तो वो फिर गलत वर्ड्स यूज करती हैं, गलत। जैसे जैस्मिन के साथ भी उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन शी सेड कि मैं चाहती हूँ कि यू नो तोता उड़ जाए और वो मैना रह जाए एंड समथिंग समथिंग। सो मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए वो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में कमी है प्यार की, यू नो, वो खुद अपने हस्बैंड के लिए परेशान रहती है, तो किसी और के प्यार को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट पेन वेरी वेल। तो यही है। बाकी वो एंटरटेन करती है, उनको देख के मजा आता है। वो जैसे अर्शी के साथ, अर्शी और उनका आपस में चलता रहता है। अर्शी के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं बोलूंगी, बिकॉज समहाउ वो मुझे क्राइंग बेबी की जैसी लगती है। तुम मेरा फ्रेंड है, तूने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उनके एक्चुअली नंबर्स भी वैसे हैं, वो 2 पे आती हैं। उनका टोटल आई थिंक 29th है उनका बर्थडे, तो उससे क्या है, वो 2 आता है तो 2 बहुत इमोशनल करता ही है तुम्हें। तुम बहुत डिपेंडेंट होते हो दूसरों पे, दूसरों के अप्रिसिएशन पे, दूसरों के एक्नॉलेजमेंट पे। तो इसीलिए उन्होंने जो भी मैसअप किया विकास के साथ भी, वो भी इसीलिए किया कि उनको लग रहा था वो मुझे इतनी अटेंशन नहीं दे रहा है। तो वो ठीक है। राखी मुझे एंटरटेनमेंट लगती हैं, वो भी 25 है, 7 जो कि मेरा नंबर भी है। अली गोनी भी 7 है जो मेरा नंबर है, तो इसलिए मुझे एक अलग अटैचमेंट होता है 7 नंबर के लोगों के साथ। बट यस, उनको थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए राखी जी को। बाकी तो आई लव हर, आई लव द वे शी एंटरटेन्स एंड कीप्स एवरीवन, यू नो, टू द स्क्रीन्स। राइट मैम, टॉप 2 तो आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि राहुल और रुबीना होने वाले हैं। टॉप 3 में थर्ड कौन होने वाला है? थर्ड अगर मैं देखूंगी तो अभिनव को मैं देखती हूँ, बिकॉज उनके नंबर्स भी स्ट्रांग हैं और वो स्ट्रांग वैसे भी बहुत है। अभी वो काफी ओपन अप हो गए हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। उनका बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उनका मंगल और राहु का पावर बहुत चल रहा है, इसीलिए ही जो उनकी फैमिली लाइफ में भी थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब ये दिखाया था ड्यूरिंग द शो, वो है। उनको थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। रुबीना के साथ वी हैव सीन हिम गेटिंग एंग्री, वो है। तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल करता है फैमिली लाइफ को भी और आपके वर्क लाइफ को भी। तो इसलिए आई डोंट सी हिम दैट टॉप 2 में, क्योंकि उनका वो नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो वहां तक जाने शायद नहीं देगा उनको। बट वो जा सकते हैं 3 में, वो ही एक स्ट्रॉन्ग है। या फिर उसके बाद अली का भी है, बट अली से ज्यादा मुझे अभिनव के नंबर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। राइट मैम, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। और इसके अलावा क्या कुछ, मतलब कब मुंबई में आने का इरादा है और क्या कुछ नया होने वाला है? अब 2021 भी आ चुका है। मुंबई में मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, बट मैंने ऑनलाइन एक मेडिटेशन मैराथन करके स्टार्ट किया है जो फ्री है। इट इज डन ऑन जूम। आप मेरा फेसबुक पेज मेरे नाम से ही है, उस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपके कोई भी व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड हो, वो हर महीने होता है और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। दैट इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मुझे लगा कि कोविड में लोगों ने बहुत सफर किया है। देयर इज लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज व्हिच वी ऑल आर गोइंग थ्रू, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो उसको दूर करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। फिर मैंने एक ट्यूसडे टॉक टेल स्टार्ट किया है, जिसमें जो अचीवर्स हैं
बहुत बड़े नहीं, मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवर्स नहीं, जिन्होंने थोड़ा भी अपने लाइफ में किया है। अभी हमने यंग अचीवर्स को लिया था, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एडल्ट्स। तो वो एक ट्यूसडे को आता है, तो वो आप लोग, आपके व्यूअर्स चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ही नाम से मेरे सब हैंडल्स हैं। और एक मैं थर्सडे को टैरो लाइव करती हूँ, जो भी वो भी फ्री है, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने के लिए आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट आल्सो। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम बीइंग इन माय नेटिव प्लेस। बॉम्बे भी मैं जल्दी आ जाऊंगी, अभी बच्चों के स्कूल खुलेंगे तो मुझे आना ही पड़ेगा। वाह, थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच। My pleasure, entirely my pleasure. Thank you ma'am, thank you so much.